नमस्कार दोस्तों। एमसीबी में लाइट लगाने के लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इसके वायरिंग कनेक्शन किए जाएंगे और एमसीबी में लाइट काम क्या करेगी। तो दोस्तों, एमसीबी में लाइट काम ये करेगी, आपके घर की एमसीबी गिरती है तब वो लाइट जलने लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा एमसीबी गिरी हुई है। आप इसको चालू करेंगे, लाइट जो लगेगी वो बंद हो जाएगी उस टाइम पे, फिर गिरेगी लाइट, फिर जलने लग जाएगी। इसको करने के लिए आप मार्केट से एमसीबी ले लीजिए। आपके घर में लगी है एमसीबी तब आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप उसके कनेक्शन कर लीजिए। एमसीबी आप अपने घर के लोड के हिसाब से लीजिए। हमने 10 एम्पियर की एमसीबी ली है। आगे आपके घर में बोर्ड लगे होंगे, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हम बोर्ड के साथ इसकी वायरिंग कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हमने 3 वे बोर्ड लिया है जिस पे लगा एक सॉकेट, 2 स्विच। अब इसकी कनेक्शन का टाइम आ गया है। कनेक्शन करने के लिए बोर्ड की सीट को हम उल्टा करेंगे। ये इसकी पॉइंट है। आपको लेनी होगी एक वायर। वायर का एक सिरा आप लगा दीजिए सॉकेट के लाइन पॉइंट पे। वायर का दूसरा सिरा आप लगाइएगा स्विच के इस पॉइंट पे, लगा दीजिए इसको। आप ले लीजिए बल्ब के लिए वायर। बल्ब जो लगेगा इसमें 2 वायर, बल्ब के लिए न्यूट्रल जाएगा और फेज जाएगा। आगे ये वायर हमने बल्ब में लगा दी होल्डर में। ये बल्ब से आई हुई वायर आप बोर्ड के अंदर डाल दीजिए इस तरह से। बल्ब की सप्लाई वायर को आप इस स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। बल्ब में न्यूट्रल वायर को आप लगाइएगा सॉकेट के इस पॉइंट पे। आप वायर ले लीजिए। वायर का ऊपर का ये कवर को आप हटा दीजिए। इस वायर को आप दोनों स्विच के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगा दीजिए। ये ऐसे लगेगी, इसके अंदर से ये पार होकर के दूसरे स्विच में इस तरह से चली जाएगी। इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। आप सप्लाई देने के लिए वायर ले लीजिए। सप्लाई वाली वायर आप लगाइएगा स्विच के इस पॉइंट पे। बोर्ड में जो फेज आएगा वो इसी वायर के थ्रू आने वाला है। ये सप्लाई की फेज वायर होगी, इसको यहाँ से आप निकाल दीजिए। सप्लाई की फेज वायर को आपको लगाना होगा एमसीबी में, क्योंकि एमसीबी से ही हमारे बोर्ड में सप्लाई आती है। इस वायर को एमसीबी के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आप लगा दीजिए। अब आप ले लीजिए सप्लाई वाली वायर। सप्लाई की फेज वायर को आप एमसीबी के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। और न्यूट्रल वायर को आप डायरेक्ट बोर्ड में ले जा करके सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे इसको लगा दीजिए। इसको लगाइएगा आप। ये सॉकेट में न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे
न्यूट्रल वायर, सप्लाई की न्यूट्रल आएगी वो यहाँ पे लगेगी। आप चाहें तो इसके साथ में भी इसको इस तरह से जोड़ करके लगा दीजिए। ये आ गई न्यूट्रल वायर बोर्ड में। अब बोर्ड की वायरिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई एमसीबी के साथ में। अब एमसीबी में हमने कोई लाइट नहीं लगाई है। एमसीबी को चालू करते हैं आगे की लाइट को और ये चलने लग गया। अब एमसीबी गिरती है, हमको पता नहीं लगता कि एमसीबी गिरी हुई है। हम पास में जाके देखेंगे तभी पता लगेगा, वरना हमको कोई टेक्नीशियन वगैरह को बुलाना होता है। अब इसके लिए आपको मार्केट से एक इस तरह का इंडिकेटर ले लेना है। इंडिकेटर ये वाला इंडिकेटर लेने के बाद इसमें आपको 2 वायर लगानी है। एक वायर इस पॉइंट पे आप लगा दीजिए और वायर ले लीजिए आप। इस वायर को आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए। इस तरह से एमसीबी के इस वायर को आप लगाइएगा एमसीबी के इस पॉइंट पे। और इस वायर को आप लगा दीजिएगा एमसीबी के इस पॉइंट पे। इस तरह से आप ये लाइट लगा दीजिए। इंडिकेटर लाइट है ये, आपको इंडिकेटर ही लाइट लेनी है, कोई बड़ा बल्ब नहीं लगाना है इसमें। इंडिकेटर लगाना आपको। आपके अलग अलग रूम के लिए बहुत सारी एमसीबी लगी, सभी के लिए आप लगा सकते हैं इस तरह से। अब देखिएगा जैसे सप्लाई हमने इसकी चालू होती है तब ये इंडिकेटर जलने लग जाएगा, एमसीबी बंद रहेगी उस टाइम पे। ये देखिए आप एमसीबी अभी बंद है, इंडिकेटर अभी जलने लग रहा है। हमको पता लग गया एमसीबी गिरी हुई है। चालू करते ही इंडिकेटर बंद हो गया, आगे की बल्ब घर का लोड चलने लग गया। आगे सप्लाई चालू हो चुकी है, बल्ब जल रहा है। एलईडी बल्ब है, ऐसा भी कोई अलग से बल्ब नहीं है। ये आप देख लीजिए एलईडी बल्ब इसमें यूज किया गया है। ये इस तरह से काम करेगा। स्विच को बंद करेंगे कोई कुछ नहीं, बंद ही रहेगा। इसका काम है एमसीबी को, जैसे हमने चालू किया एमसीबी गिरती है तभी ये जलेगा। तो इस तरह से एमसीबी लाइट लगाई जाती है।